इस्लाम में रोजा है, रोजा फर्ज है। क्या आपको रमजान में बीड़ी पीने वाले नजर नहीं आते, सिगरेट में कश लगाने वाले नजर नहीं आते? रोजा छोड़कर, रोजे के हालत में रोजा छोड़कर रोजे के अय्याम में रोजेदारों का अदब भी नहीं करते, खाते पीते नजर आते हैं। क्या बताइए, ये सच नहीं है? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बात अगर तिजारत की आए, बात अगर माल की आए, पैसों की गिनती करने की बात आए, 50,000 की गड्डी 500-500 के नोट हाथ में हो, जब बंदा उन पैसों को गिनता है दिमाग कहीं और नहीं होता, पूरी तवज्जो पैसों की तरफ होती है। ये सोचता है गिनती न भूल जाऊं, एक नोट ज्यादा न चला जाए, कहीं से लेने हैं तो एक नोट कम ना आ जाए। ऐ मेरे भाई सोच जरा, तू पैसों के हिसाब किताब में पूरा दिमाग वहीं पे रखता है, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, तेरा वजूद मस्जिद में होता है, दिमाग तेरा सारे जमाने की सैर कर रहा होता है। पैसों की गिनती में कहीं नहीं जाएगा दिमाग, सजदे में सर रखते ही सारी दुनिया याद आ जाएगी। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जरा 10 मिनट मेरा साथ निभाइए, उन्वान समझ में आएगा, बात समझ में आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, हम मुसलमान हैं, साहिबे ईमान है, हमारा दावा है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते हैं, हम नारे लगाते हैं, जलसे सजाते हैं, अक्लमंदी की बातें किया करते हैं। यकीनन अक्लमंद तो है, मगर कैसे अक्ल वाले हैं कि अक्ल होते हुए बेवकूफी का मुजाहिरा कर रहे हैं, अक्ल होते हुए बेअक्लों वाले काम करने लग गए हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, हालात ये हो गए, दुनिया की बात आ जाए सारी तवज्जो दुनिया पे लग जाती है, दीन की बात आ जाए तो हम उसमें बचते हैं, अपने लिए आसान रास्ते तलाश करते हैं, आसानियां ढूंढते हैं। रमजान आ रहा है, शहरी में अम्मा उठा रही होंगी, उठ जा, 15 मिनट रह गए, हाँ अम्मा अभी उठ जाऊंगा, उठ जा, 10 मिनट रह गए, हाँ उठ जाऊंगा। जब रह गए 5 मिनट तो नवाब साहब उठ के आए, अभी ब्रश कर रहे हैं, इतने में पता लगा इनका ब्रश कंप्लीट हुआ था कि इमाम साहब ने ऐलान कर दिया सहरी का टाइम। भाग के आए, अम्मा ला जल्दी जल्दी। अम्मा बोली टाइम तो खत्म हो गया। बोले खत्म, अभी तो इमाम साहब ने तो ऐलान करा है, अजान थोड़ी हो गई। भाई सहरी का वक्त तो तभी खत्म हो गया जब इमाम साहब ने ऐलान कर दिया। अजान नमाज के लिए है, अजान सहरी का टाइम बताने के लिए नहीं है। अजान तो नमाज के लिए हो रही है। तो देखो आसानी तलाश किए आ रहे कि अभी अजान थोड़ी हुई है। हर जगह आसानियां तलाश कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर फरमाइए। एक साहब तो ये हमारे हजरत कारी साहब तशरीफ फरमा इमाम हैं, आपके जामा मस्जिद के इमाम हैं, गौसिया मस्जिद, और हमारे हजरत भी इमाम हैं नूरी मस्जिद माशाअल्लाह। और वो चल वक्त भी हो गया। तो इमामों के पास बड़े मसले आते हैं, लोग नए नए अजीब अजीब मसले लेते हैं। और पता है ऐसे बड़े सलीके से मसला पूछते हैं इमाम से कि इमाम किसी तरह बस मेरे हक में मसला जो मैं चाहता हूं अपनी बात इमाम के मुंह में डालना चाहता है।
एक साहब तो आए आसानी तलाश करते हुए, इमाम साहब से आकर कहने लगे मौलाना इमाम साहब जरा ये बता दो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि मैं नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो। आसानियां तलाश कर, और दुनिया में रात में 3 बजे लाइट आई, पानी चलेगा, आलमों में फावड़ा उठाया, रात में चल दिया। बोलो, जहां माल होगा वहां जल्दी, बोला कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, मुझे सक्सेस होना है, पैसा कमाना है। दिल्ली, बंबई, केरला इधर उधर काम करने गए तो दिन में भी काम किया, ओवर टाइम भी लगा दिया, कई बार नाइट भी लगाई। किस लिए? ज्यादा पैसा आए। अच्छी बात है, काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं, कमाई है शौक से, मगर दीन के मामले में इतनी आसानियां की तलाश करता है। वो चालाक मुक्तदी इमाम से आकर कहने लगा इमाम साहब कोई ऐसा तरीका बता दो नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो। इमाम साहब सीधे साधे नहीं थे, इनकी तरह नहीं थे, चालाक थे जरा। कई इमाम बड़े तेज तर्रार होते हैं, बोले तरीका तो है। इमाम साहब बोले एक नहीं 2 तरीके हैं। अजी जैसे सुना इसने खुश हो गया, कहने लगा मैं तो पहले से कहता था ऐसा इमाम आज तक हमारी मस्जिद में नहीं आया, आज तक किसी इमाम ने ऐसा मसला नहीं बताया, आपसे ज्यादा काबिल तो इमाम कोई नहीं आया। इमाम साहब जल्दी से मसला बता दो। इमाम साहब बोले 2 तरीके हैं, नमाज भी नहीं पढ़ोगे, गुनाह भी कोई नहीं होगा। बेताब था कि बस ऐसा तरीका तो बरसों से ढूंढ रहा हूं। ऐसे तरीके कई पीर भी बताते फिर रहे, वो कह रहे बस मेरी जेब गरम कर दे, तुझे कोई जरूरत नहीं नमाज की, मैं देख लूंगा जो होगा। तू क्या देख लेगा, इसके बदले की मार तो खाएगा। जब कुटाई होगी तो तू इसके बदले अपना अपना देखना है। मगर पीर साहब कह रहे हैं तू बस मेरी जेब गरम कर, मुसाफा अच्छा कर ले, बाकी मैं देख लूंगा। कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये मुक्तदी इमाम साहब से बोला इमाम साहब जरा जल्दी से मसला बता दो। इमाम साहब बोले 2 तरीके, बोले जल्दी बताओ। इमाम साहब बोले पहला तरीका ये कि पागल हो जाओ, पागल पे नमाज में नहीं पढ़ोगे, गुनाह भी कोई नहीं होगा। जैसे सुना तो सहम गया, बोला ना यार इमाम साहब ये तो सही नहीं। अगर पागल हो गया तो लोग मारेंगे, पागल खाने में छोड़ आएंगे, बिजली के करंट के झटके लगाए जाएंगे। कहने लगा इमाम साहब ये तरीका ठीक नहीं, दूसरा वाला बता दो। इमाम साहब ने ऑप्शन बी भी बता दिया। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका ये मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ। आप तो बिल्कुल सर झुका के मुंह लटका के बोला इमाम साहब कोई रास्ता नहीं है बचने का। इमाम बोला ये 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। याद रख लो दीन में आसानियां तलाश न किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमा दिया ये दीन इस्लाम जो है ये आसानियों वाला दीन है। अल्लाह ने बंदों को मशक्कत में नहीं डाला, उन्हें तकलीफ नहीं दी। इस्लाम दीन फितरत है, अपने मानने वालों को इस्लाम कभी मशक्कत में नहीं डालता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हुजूर पूरा शामिया,
और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये दीन तो पहले से ही आसान है, बहुत आसान। कितना आसान, कितना आसान, इतना आसान। इमाम साहब से पूछना कभी कितना आसान। अगर तेरे पैरों में ताकत नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, अगर तू कमजोर हो गया, इस्लाम कहता है खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ के नमाज पढ़ ले। ये तो पहले से दीन फितरत है, इस्लाम आसान दीन, ये तो परेशानी में डालता ही नहीं है कभी। तो तू अब और कौन सी आसानियां तलाश करने निकला? कहता है नहीं नहीं, अगर मैं इस्लाम और दीन के कामों में लग गया तो मेरा घर बार कैसे चलेगा? मुझे माल कमाना है, दुनिया बनाना है, मुझे दौलत जमा करना है। अरे मेरे भाई, कुरान कहता है किस माल के पीछे भाग रहा है? तू जिस माल को माल समझता है वो क्या है? अल्लाह ताला ने इस माल की मजम्मत में फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया। कुरान माल की मजम्मत इस अंदाज में कर रहा है, फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील। तुम जिस दुनिया के माल के पीछे भाग रहे हो वो तो बहुत थोड़ा, कलील। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब कीजिए। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम में आसानियां हैं, इस्लाम आसान मजहब है। इस्लाम वो मजहब है जो अपने मानने वालों को तकलीफ में नहीं डालता, परेशानी में नहीं डालता, मशक्कत में नहीं डालता। तो मेरे भाई, फिर आप इस्लाम में और क्या चाहते हो? और कितनी आसानियां चाहते हो? कितना बचोगे दीन से? कहां तक बचते जाओगे? मगर इतना याद रखो, दीन से बचोगे तो ना दुनिया रहेगी ना आखिरत बच सकेगी। दुनिया और आखिरत को बचाना है तो दीनदार बन के जिंदगी गुजारो। कुरान कहता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अजीजाने गिरामी वकार, अगर कुरान ने ये बात कही है तो इस बात में कोई लॉजिक जरूर होगी। अगर कुरान ने ये बात कही है तो इस बात में दम तो होगा, और क्यों नहीं, बिल्कुल है। आप मुशाहिदा कीजिए, आप जरा गौर कीजिए, अपने समाज पे नजर डालिए, अपने मुआशरे पे नजर डालिए, आपको पता लग जाएगा आज हमारी हालत ये, हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। क्यों? आप अपने हुलिये पे नजर डालिए, क्या अपना हुलिया देखकर लगता है कि हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए? इस्लाम में दाढ़ी है, क्या मेरे आपके इस गांव का जवान ये सोचता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो इस्लाम में पूरा तो अभी दाखिल नहीं हुआ, अभी कमजोरी तो बाकी है।